महात्मा गांधी, जिनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा, महात्मा गांधी जी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे उसमें। तो इस टॉपिक को, इस वीडियो को स्किप मत करना, इसमें हम महात्मा गांधी जी के रिलेटेड 18 एमसीक्यू करेंगे। और अगर आप PYQ देखोगे तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और इन फ्यूचर भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है आज का, महात्मा गांधी जी ने जब स्टे किया था साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने एक मैगजीन पब्लिश की थी। उस मैगजीन का क्या नाम था जो साउथ अफ्रीका से पब्लिश की थी? तो वो थी इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मे बी ट्रू रिगार्डिंग गांधी? तो इनके रिलेटेड इन स्टेट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? देखो ऑप्शन डी जो है ना, ये ट्रू है। ठीक है, एन इंडिविजुअलिस्ट अमोंग सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट अमोंग सोशलिस्ट, ये स्टेटमेंट अब याद रख लो, ये इनके रिलेटेड ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस इज, गांधी जी के अकॉर्डिंग नॉन वायलेंस क्या है? ये एक वे है टू अटेन ट्रुथ। ऑप्शन ए जो है सही है इसका। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू एज पर गांधीयन प्रिंसिपल? तो हमें जो नॉट ट्रू, हमें वो पूछा है कि जो ट्रू नहीं है। ठीक है, इसके रिलेटेड गांधीयन प्रिंसिपल के रिलेटेड नॉट ट्रू है जो, वो बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है, द एम ऑफ सत्याग्रह इज टू डिफीट द एनिमी। देखो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है। ठीक है, सत्याग्रह का ये एम नहीं, उन्होंने बोला था कि एनिमी को डिफीट करना है इसका एम है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। द वेपन ऑफ सत्याग्रह इज अहिंसा, नॉन वायलेंस जो है यही वेपन है सत्याग्रह का, ये इन्होंने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट है, सत्याग्रही शुड बी firm in his belief। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, सत्याग्रही शुड हैव नो इल फीलिंग टुवर्ड हिज एनिमीज। तो इन्होंने यह कहा था कि जो सत्याग्रही, जो सत्याग्रह होता है उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं सत्याग्रही, उनको जो उनका एनिमी होता है उसकी तरफ कोई भी इल फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ये कहा था कि ना कि एनिमी को डिफीट करना। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है, BCD ये करेक्ट है। तो यहाँ नॉट ट्रू पूछा था तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग वाज द लास्ट स्टेप इन द गांधी स्ट्रेटजी ऑफ सत्याग्रह? तो इनकी स्ट्रेटजी, सत्याग्रह पे जो स्ट्रेटजी थी उसका लास्ट स्टेप पूछा हुआ है। तो लास्ट स्टेप जो था वो था स्ट्राइक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया इज गिवन बाय गांधी जी फॉर फैमिली प्लानिंग? तो फैमिली प्लानिंग के लिए इनकी तरफ से कौन सा आइडिया दिया गया था? वो था सेल्फ कंट्रोल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज, तो वो इन्होंने कहा था परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका? तो ये साउथ अफ्रीका में कितने साल तक रहे थे? देखो ये जाते हैं साउथ अफ्रीका में 1893 में और वापस आते हैं 1915 में। तो कितने हो गए? 15 ये ईयर हो गए प्लस 7 ये वाले हो गए। तो ये कितना हो गया? ये 22 हो गया। लेकिन जो 1915 में ये वापस आ गए थे, 1915 के स्टार्टिंग में आ गए थे, तो 1915 का ईयर काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो 22 में से 1 माइनस कर देंगे, ये काउंट नहीं होगा, तो 21 ईयर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 21 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो अभी मैंने बताया कि साउथ अफ्रीका से कौन से ईयर में ये वापस आए थे? 1915 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following session of Indian National Congress was for the first time attended by महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो पहला कांग्रेस का सेशन था, देखो वो फर्स्ट कांग्रेस का सेशन भी था और लास्ट भी था, इनके द्वारा एक ही कांग्रेस का सेशन अटेंड किया गया था। तो वो कौन सा सेशन था?
यहाँ पे सिर्फ सेशन अटेंड की बात की गई है, सेशन को प्रिसाइड करने की नहीं, प्रेजेंट की नहीं पूछा हुआ है। तो सेशन जो पहला इन्होंने अटेंड किया था वो कौन सा सेशन था, सिर्फ ये पूछा हुआ है, सिंपल सेशन अटेंड। वो कलकत्ता सेशन 1901 में इन्होंने अटेंड किया था। लेकिन अगर ये आ जाए कि वो कांग्रेस का कौन सा सेशन था जिस पे इन्होंने प्रिसाइड किया था या प्रेसिडेंट रहे थे, तो वो एक ही सेशन था, वो 1924 में हुआ था। वो था सेशन ऑफ बेल्जियम। ये कब हुआ था, 1924 में बेल्जियम सेशन हुआ था। वो उसमें इन्होंने प्रिसाइड किया था, वो पहला और लास्ट का सेशन था जिसमें उन्होंने प्रिसाइड किया था। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। इनको ट्रेन से बाहर निकाला गया था कौन से स्टेशन से, साउथ अफ्रीका का ये स्टेशन है ऑप्शन बी पीटरमरिट्जबर्ग। ऑप्शन बी जो है ये इसका सही आंसर है। महात्मा गांधी सेट अप एन ashram on the banks of Sabarmati near Ahmedabad is known as, वो था सत्याग्रह आश्रम। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। Sabarmati ashram established by Mahatma Gandhi during India's independence movement is located on the outskirts of, अभी हमने बात की अहमदाबाद, जो अहमदाबाद में था। When did गांधी जी अडॉप्ट सेवा धर्म, तो इन्होंने सेवा धर्म जो है वेयर डिड, कहाँ पे इन्होंने अडॉप्ट किया था, यहाँ वेयर पूछा हुआ है। तो ये सेवा धर्म जो है ये साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम रिलेटेड टू महात्मा गांधी इज द ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट पूछा हुआ है आश्रम, तो वो था प्यूनिक्स, ऑप्शन बी। एज पर महात्मा गांधी पॉलिटिक्स मीन, महात्मा गांधी जी जो मानते थे कि पॉलिटिक्स क्या है, इसका क्या मतलब है पॉलिटिक्स का। ऑप्शन बी जो है एक्टिविटी फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो इनका मतलब था कि पॉलिटिक्स का मीनिंग जो है वो ये है कि पब्लिक की वेलफेयर की जाए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो इनके पॉलिटिकल गुरु जो थे वो थे जीके गोखले। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पर्सनालिटी ने कॉइन द वर्ड सत्याग्रह, सत्याग्रह वर्ड को कॉइन किया था। तो ये वर्ड है महात्मा गांधी जी, इनका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ द गांधीयन मॉडल। तो यहाँ पे है कि इनकी गांधीयन मॉडल जो पॉलिटिक्स है इसका फ्यूचर कौन सा नहीं है। देखो एथिक्स तो इनका फ्यूचर है, रिलीजन भी है, ह्यूमैनिटी भी है, अथॉरिटी जो है ना अथॉरिटी, ये नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से वो किसके लिए ये जाने जाते हैं गांधी जी। ऑप्शन ए यूज ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस टू अचीव इंडियन इंडिपेंडेंस, इसलिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विच वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह। तो सत्याग्रह सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले थे महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। गांधी बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश मॉडल प्रोडक्ट्स वाज इफेक्टिव बिकॉज ब्रिटिश कंसिडर इंडिया ए मेजर। देखो जो गांधी जी बाइकआउट की कॉल देते थे ब्रिटिश प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की, वो इफेक्टिव रहती थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर थे ना वो क्या करते थे, यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर लेके जाते थे और वहाँ से जो गुड्स होते थे मैन्युफैक्चर करके वो यहाँ लाते थे। वो यही सोचते थे, ब्रिटिश ये सोचते थे जो इंडियन मार्केट है ये मैन्युफैक्चर गुड्स है। तो ऑप्शन सी जो है मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर गुड्स, ये ब्रिटिश के परस्पेक्टिव से था, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग हैड टोल्ड डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद द फॉरेन क्लोथ्स। ये किसने कहा था? ये जो डिस्ट्रक्शन है ये बेस्ट मेथड है फॉरेन क्लोथ्स जो है उनके साथ डील करने के लिए। ये महात्मा गांधी जी इन्होंने कहा था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose work have influenced गांधीयन कंसेप्ट। तो गांधीयन कंसेप्ट जो है किसके वर्क ने इन गांधीयन कंसेप्ट को इन्फ्लुएंस किया था? ये कुछ थिंकर है, रुस्किन, थ्यूरो, टोल्स्टॉय। तो उनमें से ये तीन नाम भी हैं, तो ऑप्शन डी आएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज नॉट लीड बाय महात्मा गांधी। इनमें से कौन सा सत्याग्रह था जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लीड नहीं किया गया था? देखो, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 में हुई थी, इसको तो इन्होंने लीड किया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में, इसको भी इन्होंने लीड किया था। बरदौली जो है ऐसा कोई सत्याग्रह इनके द्वारा नहीं किया गया था बरदौली में। वो खेदा सत्याग्रह ये गुजरात में हुआ था, तो ये हुआ था 1918 में, तो इसको भी इन्होंने लीड किया था। तो इसका ऑप्शन सही आएगा, बरदौली वाला। विच आर द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड विद गांधी जी। तो गांधी जी के रिलेटेड इनमें से कौन सी मूवमेंट नहीं है? देखो, अगर आपको याद हो तो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो तब स्टार्ट की गई थी जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की जाती है, तो उस टाइम गांधी जी कहाँ थे? 1893 में ये साउथ अफ्रीका जाते हैं, वापस कब आते हैं? 1915 में। तो तब ये लीड नहीं कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट को। ऑप्शन ए इसका आएगा। खिलाफत मूवमेंट 1920 में हुई थी, इसको लीड कर रहे थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह ये 1940 में हुआ था, इसको भी ये लीड कर रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, इसमें भी इनका रोल था। तो ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी जी को आज फादर ऑफ नेशन तो कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले कौन पर्सन थे जिन्होंने कहा था इनको? सबसे पहले महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग गांधी जी। तो करेक्ट पूछा हुआ है, तो चलिए एक स्टेटमेंट देखते हैं। पहली है फोर्ट हार्ड टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ कास्टलेस अनटचेबल्स। इन्होंने कास्टलेस अनटचेबल्स के लिए बहुत किया था, बहुत इन्होंने हार्ड लड़ा था उनको उनकी इंप्रूवमेंट के लिए। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बिगेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ऑप्शन डी आएगा, इन्होंने सभी ये तीनों चीजें की थी। नेक्स्ट है हु आर द फॉलोइंग कॉल्ड गांधी जी महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था पहली बार? वो कहा था रविंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने कहा था। द प्रीफिक्स महात्मा वाज एडिड विद द नेम ऑफ गांधी। तो जो प्रीफिक्स था नाम से, प्रीफिक्स मतलब ये होता है कि जैसे गांधी है ना, जो इनके नाम से पहले जो पहले लगता है ना उसको प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये पहले महात्मा आता है फिर गांधी। तो पहले ये नाम जो ऐड किया गया था ये कौन से टाइम पीरियड में ऐड किया गया था, कौन सी मूवमेंट के टाइम में? तो वो चंपारण मूवमेंट आपको याद हो, ये हुई थी 1918 में, 1917 में। 1917 में चंपारण मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट के टाइम पे इनके नाम के साथ महात्मा जो है वो लगाया जाता है। तो महात्मा टाइटल किसने दिया था इनको? रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट डिड गांधी जी नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। तो इनमें से कौन सा ऐसा सत्याग्रह था जिनमें उन्होंने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था? तो वो था वेकुम सत्याग्रह, इसमें उन्होंने डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था। हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नौकाली। तो नौकाली के टाइम में महात्मा गांधी जी के सेक्रेटरी कौन थे? वो थे प्यारे लाल, प्यारे लाल।
नेक्स्ट है, हु अमोंग द फॉलोइंग गांधीयन फ्लावर्स वाज ए टीचर बाय प्रोफेशन। तो ऐसे कौन थे जो टीचर थे प्रोफेशन से और गांधी जी को फॉलो करते थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, व्हेन डिड महात्मा गांधी कम टू छत्तीसगढ़ फर्स्ट। तो छत्तीसगढ़ में ये पहली बार कब आए थे? ये आए थे 20 दिसंबर 1920 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंडियन कॉटन मर्चेंट बैंकर कांग्रेसमैन एंड ए क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी द डिस्क्रिप्शन फिट्स विद। तो ये जो है कि वो इंडियन के कॉटन के मर्चेंट थे, बैंकर भी थे, वो कांग्रेस के मैन भी थे और गांधी जी के बहुत क्लोज भी थे। तो ये किसकी बात हो रही है इनमें से? ये बात हो रही है जमुना लाल बजाज इनकी, ये गांधी जी के बहुत ही क्लोज थे। नेक्स्ट है, हु अमोंग द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट सर्व्ड एज एन एआईसीसी ट्रेजरी फॉर मेनी ईयर्स एंड वेंट टू जेल इन 1930। तो वो जमुना लाल बजाज, इन्हीं की बात हो रही है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग जेल्स वर नेम्ड एज मंदिर बाय गांधी जी। तो गांधी जी ने कौन सी जेल को मंदिर कहा था? वो जरवादा जेल। इस जेल में गांधी जी को भेजा गया था। तो जब वो अरेस्ट हुए थे तो इस जेल में भेजा गया था, तो इस जेल को ही वो मंदिर ही कहने लगे थे। महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कंपैट्रियट ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट वाज। ऐसा कौन सा ब्रिटिशर था जो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पीरियड में गांधी जी के बहुत क्लोज था? वो चार्लिस एंड्रीज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द डेथ ऑफ महात्मा गांधी हु सेड द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ्स। ये किसने कहा था? द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ्स कब कहा था? जब महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी। वो जवाहरलाल नेहरू इन्होंने कहा था। एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी वाज। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो महात्मा गांधी जी क्या थे उस टाइम में? चलिए एक एक ऑप्शन देखते हैं। ए मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। तो गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। नॉट ए मेंबर ऑफ कांग्रेस, तो इसका आंसर मिल गया, ऑप्शन बी, मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड कमांडेड महात्मा गांधी टू स्पेंड द फर्स्ट ईयर इन इंडिया विद हिज आर्स ओपन बट हिज माउथ शट। तो ये किसने कहा था? देखो जब ये गांधी जी रिटर्न हुए थे साउथ अफ्रीका से 1950 में, ठीक है, तो तब जेके गोखले, जिनको हम गोपाल कृष्णा गोखले कहते हैं, इन्होंने एडवाइस दी थी गांधी जी को कि पहले आप एक ईयर स्पेंड करो इंडिया में, अब पूरी इंडिया में घूमो, अब देखो वहाँ के लोग कैसे हैं, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो और उसके बाद आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करो। तो इन्होंने एक ईयर स्पेंड भी किया इनके कहने पे। तो ये कहा था गोपाल कृष्णा गोखले, इन्होंने कहा था, ऑप्शन डी। हु एड्रेस गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो ये किसने कहा था गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स? ये माउंट बैटन इन्होंने कहा था, माउंट बैटन। हु अमोंग द फॉलोइंग यूज्ड टू से रॉन्ग मीन्स नेवर टेक अस टू राइट एंड्स। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। ये कहते थे कि जो रॉन्ग का मतलब होता है उसका ये मतलब होता है वो कभी भी हमें सही एंड तक नहीं लेके जाता। अगर कोई भी हम गलत रास्ता अपना रहे हैं किसी चीज को पाने के लिए तो उसका एंड भी सही नहीं होता है। Who had advised Gandhi ji to be as an observer and student in the country for 1 year being entered in Indian politics। अभी हमने बात की, ये एडवाइस दी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गांधी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट। पहला सत्याग्रह इन्होंने किसके अगेंस्ट शुरू किया था? पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू वर्कर्स, इसके अगेंस्ट, ऑप्शन सी।
Who among the following was the strong supporter of the principle that which is morally wrong can never be politically right? कि जो भी मॉरली चीज़ गलत होती है वो पॉलिटिकली भी कभी सही नहीं हो सकती। तो इस चीज़ के जो इस प्रिंसिपल के सपोर्टर थे वो गांधी जी ही थे। ऑप्शन सी। महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया एट, तो इन्होंने कहाँ पे ये स्पीच दी थी? ये पहली पब्लिक स्पीच इन्होंने दी थी जब ये वहाँ से वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो वाराणसी में दी थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन? पहली बार उन्होंने हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन कब यूज किया था? हंगर स्ट्राइक का यूज उन्होंने पहली बार अहमदाबाद स्ट्राइक में किया था। ठीक है, अहमदाबाद मिल वर्कर जो थे उनकी उन्होंने जब बोनस को इंक्रीज करने के लिए अपनी सैलरी इंक्रीज करने के लिए स्ट्राइक की थी। ये हुआ था 1918 में। तो उस टाइम गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक को यूज किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह स्टार्टेड बाय गांधी जी एट अहमदाबाद इन 1917-18? तो कौन किस किस ने पार्टिसिपेट किया था? देखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में तो वहां पे तो वर्कर ही थे, तो वर्कर तो लेबर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड गांधी जी लॉन्च हिज मिशन ऑफ फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर? तो बॉन्डेड लेबर को फ्री करने के लिए इन्होंने मिशन लॉन्च किया था, कहाँ से किया था लॉन्च ये? फ्रॉम वेयर? तो ये चंपारण, चंपारण से इन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर होम अमोंग द फॉलोइंग वाज अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च्ड? तो अहमदाबाद सत्याग्रह जो है ये लॉन्च किया गया था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी वाज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल वर्कर? तो वो अहमदाबाद सत्याग्रह इंडस्ट्रियल वर्कर के रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गांधीयन इकोनॉमी? तो गांधीयन इकोनॉमी के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहली स्टेटमेंट है कि इन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया था, फोकस किया था इकोनॉमी बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। तो हाँ, ये नॉन वायलेंस तो उनका प्रिंसिपल था, वो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है, सेंट्रलाइजेशन लीड टू एक्सप्लॉइटेशन एंड इनइक्वालिटी, ये इन्होंने कहा था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो वो सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट थे, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ मैकनाइजेशन इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। ही डिड नॉट फेवर मैकनाइजेशन इन यूएसए। देखो इंडिया में तो ठीक है, इंडिया में उनका रोल था, यूएसए से क्या लेना देना। तो ऑप्शन डी जो है ये रॉन्ग है, तो नॉट करेक्ट पूछा था, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। Which of the following pairs is correctly matched regarding propounding the principle of trusteeship of महात्मा गांधी? तो चलिए यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन से पेयर जो है करेक्ट मैच करता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका 1903 वाला, ये वाला यहाँ पे मैच करता है। ऑप्शन ए ही करेक्ट है इसका, बाकी वाले रॉन्ग है। अब ये ट्रस्टीशिप का मीनिंग क्या है? ये ट्रस्टीशिप जो है ये एक सोशल इकोनॉमिक फिलासफी है गांधी जी की। इसमें इनका ये कहना है कि जो रिच क्लास होती है या बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, उनका ये बनता है कि वो क्या करें, जो सोसाइटी में पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं सोसाइटी में, उनको वो अपना पैसा दें, उनकी वो हेल्प करें। तो इस पे ये बेस्ड है ट्रस्टीशिप, जो इनका फिलासफी है इस पे। तो इसके रिलेटेड ऑप्शन ए सही है। व्हाट डज गांधीयन इनोवेशन मीन? तो गांधीयन इनोवेशन का मतलब क्या है? वो है टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम लेस इनपुट फॉर मोर पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू according to Mahatma Gandhi, socio-economic improvement of untouchable can be brought about?
तो वो इन्होंने इनकी अनटचेबल की इम्प्रूवमेंट के लिए, सोशल इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए कहा था कि इस्टेब्लिश करनी होगी कॉटेज इंडस्ट्री उनके लिए। इससे उनकी सोशल इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनकाठिया सिस्टम इन चंपारण मीन, चंपारण जो था वहाँ पे तिनकाठिया सिस्टम एक था, इसमें क्या होता था? देखो ऑप्शन ए, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 20 में से जो थर्ड हिस्सा था एरिया, मतलब मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, इसका जो थर्ड हिस्सा है उसमें क्या इंडिगो के कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता था। तो ये तिनकाठिया सिस्टम का ये मतलब था। ऑप्शन ए इसके रिलेटेड सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट, इनमें से सबसे पहले क्या होता है? कौन सा इवेंट जो है वो हुआ था? सर चलिए अब एक एक की डेट देखते हैं तो फिर हमें पता चलेगा। ये जो है खेड़ा सत्याग्रह, ये गुजरात में हुआ था, 1918 में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुई थी। नॉन कॉपरेशन 1920 में। और उसके बाद जो चंपारण सत्याग्रह है ये होता है 10 अप्रैल, और ईयर होता है 1917 में, ठीक है। तो सबसे पहले 1917 ही आएगा, तो 1917 चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो अगर ये पूछा जाए कि चंपारण सत्याग्रह जो थे इसके कौन से लीडर थे जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था कि वहाँ पे जो इंडिगो, जो पेजेंट है जो इंडिगो कल्टीवेट करते हैं उनकी जो सिचुएशन है वो देखने के लिए इनवाइट किया था, कौन से लीडर ने? उनका क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। ये जो चंपारण मूवमेंट है गांधी जी की, ये किस लिए थी? ये जो इंडिगो वर्कर्स थे उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस ऑफ बिहार गांधी जी स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो नॉर्थ बिहार वाली साइड पड़ता है चंपारण, तो वहां से इन्होंने पहला ये सत्याग्रह इंडिया में स्टार्ट किया था, ऑप्शन डी। विद विच प्लेस द कल्टीवेशन तिनकाथिया कानून इज रिलेटेड। ये तिनखातिया सिस्टम है ये किसके रिलेटेड है? ये अभी हमने देखा चंपारण जो था उसके उसके रिलेटेड है ये। वहां पे चंपारण में क्या होता था कि थर्ड ऐसा जो होता था 20 में से थर्ड, उस पे जो है वो इंडिको की कल्टीवेशन की जाती थी। ये एग्रीमेंट करवाया जाता था उनसे, जो ब्रिटिशर प्लानट्स थे, जो ब्रिटिशर थे इंडिगो प्लानेट्स कल्टीवेशन करने वाले, तो उनके द्वारा ये एग्रीमेंट करवाया जाता था यहाँ के लोकल वर्कर्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चंपारण सत्याग्रह वाई रिलेटेड टू, ये किसके रिलेटेड है? तिनकाथिया जो है ये इसके रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज हु जॉइंड महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह इंक्लूडेड। तो यहाँ पे कौन कौन सी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था चंपारण सत्याग्रह? ये सत्याग्रह, सत्याग्रह इसका अप्रैल 6 को किया जाता है, लेकिन ये जो एक्ट है ये पास किया जाता है मार्च में, मार्च 1909 में। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? खेदा पीजेंट की। तो ये होता है 11 मार्च 1918 को, ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये भी होती है 1918 को। तो अब हम सबसे पहले
डेट वाइज इनको देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, क्योंकि ये मार्च के महीने में होता है, मार्च के महीने में, ठीक है। जो फिर सत्याग्रह होता है रोलर एक्ट का, ये उसके बाद होता है। तो पहले हमारे पास उसके बाद क्या होता है, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास खेदा पीजेंट स्ट्रगल, ये होती है। और लास्ट पे जो अप्रैल 6 1919 में होता है, इसके अगेंस्ट सत्याग्रह। ऑप्शन ए आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी सिक्वेंस पूछी हुई है। ये हमने अभी डेट की, चंपारण कब हुआ है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई, खेदा सत्याग्रह कब हुआ। तो अभी हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब होती है। तो देखो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आएगा इनमें से, ठीक है, पहला आएगा। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, ठीक है। फिर ये खेदा सत्याग्रह होता है, ठीक है। ये तो सिक्वेंस में दिए हुए हैं 1 2 3 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, हमें देखनी है। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परsuaded महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, वो थे राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, इसलिए पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। आचार्य जेपी कृपलानी वाज वन ऑफ द महात्मा गांधी कोलिग इन द चंपारण इन्वेस्टिगेशन, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो है अनली इसका रहेगा। नेक्स्ट है, हमें स्टेटमेंट दी हुई है महात्मा गांधी जी के रिलेटिव बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन राजकोट, ये ट्रू है। ही मैरिड कस्तूरबा एट द एज ऑफ 13, ये भी ट्रू है, इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा था, ये ट्रू है। ही स्टडी लॉ एट द इनर टेम्पल लंदन, लंदन से इन्होंने लॉ की डिग्री ली थी, ये भी करेक्ट है। ही वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रस्किन बुक अनटू दिस लास्ट, तो रस्किन की जो बुक थी उससे भी ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर डी आएगा इसका, 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ द पीजेंट ऑफ खेदा। तो क्या रीजन था, तो चलिए अब देखते हैं। पहला है, द एडमिनिस्ट्रेशन डिड नॉट सस्पेंड द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन स्पाइट ऑफ ए ड्रॉट, तो ये बिल्कुल सही है। द एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात, ऐसा नहीं था। ऑप्शन ए, सिर्फ ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। महात्मा गांधी वाज ए सपोर्टर ऑफ, तो वो किसके सपोर्टर थे, वो थे फिलोसफिकर एनर्जी, ऑप्शन डी, इसके सपोर्टर थे वो। नेक्स्ट है, करमचंद गांधी वाज दीवान ऑफ, तो ऑप्शन डी आएगा सभी के, पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, ऑल ऑफ दी वो आएगा इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी राम राजा वेयर। राम राजा के महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल थे इनके, वो दो प्रिंसिपल थे, ट्रूथ और नॉन वायलेंस वाले। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक पे एमसीक्यू हम कल लेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो।